अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन को। डीएनए जो है हमारा एक क्रोमोसोम के अंदर इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, जिसको मैं ऑलरेडी बार हम डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अंदर डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए जो है वो एक बिग मॉलिक्यूल होता है और इस डीएनए के अंदर हमारा, मैं इसको इस तरह ड्रा करूँ तो इसके अंदर एक छोटा पार्ट होता है जिसको हम जीन कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होकर हमारा आरएनए बनता है, ठीक है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो हमारा डीएनए है वो एक बिग मॉलिक्यूल होता है, जबकि आरएनए जो है हमारा वो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है ये बिग मॉलिक्यूल होता है और ये जो है स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट ये है कि जब मैंने डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो उसमें मैंने बताया था कि जो डीएनए है वो हमारा कंसिस्ट होता है थ्री थिंग्स पर। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ फॉस्फेट, सेकंड वन इज़ शुगर एंड थर्ड वन इज़ नाइट्रोजन बेस, ठीक है, जिसमें हमारे पास प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स थे, ठीक है। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। मैंने बताया था कि ये तीन चीज़ों पर कंसिस्ट होता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास शुगर होती है, जो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। ये मैं ऑलरेडी डीएनए के स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। लेकिन जो हमारा आरएनए होता है इसमें हमारे पास जो शुगर होती है वो होती है राइबोज शुगर, ठीक है। ये हमारे पास सेकंड पॉइंट हो गया। फर्स्ट वन बिग और स्मॉल मॉलिक्यूल, सेकंड वन इज डीऑक्सीराइबोज शुगर और इधर राइबोज शुगर होती है हमारे आरएनए के अंदर, ठीक है। देन है हमारे पास थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि जो डीएनए होता है इसमें जो 4 नाइट्रोजन बेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन, ठीक है। ए और टी जो है वो बॉन्ड बनाते हैं और जी और सी के बॉन्ड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो होते हैं। लेकिन जो हमारे पास आरएनए है उसमें हमारे पास थायामीन नहीं होता, इसकी जगह होता है यूरासेल, ठीक है। ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बट लेक्चर के रिलेटेड है तो बताना होगा। एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, जब थायामीन आ रहे हों, सपोज एक सीक्वेंस में दे देता हूँ और इसमें बोलता हूँ कि यहाँ पे थायामीन अटैच है, तो हम डायरेक्ट जाएंगे कि ये डीएनए है। अगर थायामीन की जगह हमारे पास यूरासेल लगा होगा किसी भी एक स्ट्रैंड में तो हम कहेंगे कि दिस इज द स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, ठीक है। तो आरएनए के स्ट्रैंड में हमारे पास यूरासेल होगा। ये है थर्ड डिफरेंस। देन है हमारे पास फोर्थ डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस क्या है, ये मैं इधर लिख देता हूँ। फोर्थ डिफरेंस ये है कि जो हमारा डीएनए होता है दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जो कि हमारा आरएनए होता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड। और वो आरएनए इसी से अखज़ किया था या इसी को ट्रांसक्राइब करके बनाया जाता है। और जो आरएनए होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड को ट्रांसक्राइब करता है, ठीक है, सेकंड वन को नहीं करता। तो जो आरएनए है वो हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड होगा, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंड ही होगा। देन हमारे पास फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट क्या है कि जो हमारा डीएनए होता है ये हमारा न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होती है। जो आरएनए होता है वो जब टोटली फॉर्म्ड हो जाता है तो वो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है हमारे फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट क्या है कि जो हमारे डीएनए टू डीएनए बनता है तो उसमें जो बोथ पॉइंट होते हैं वो होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड्स, ठीक है, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे टू स्ट्रैंड होते हैं। तो जो आरएनए होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैंड से ही बनता है, ठीक है। जब हमारे पास डीएनए टू डीएनए या हम कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन हो रही होती है, डीएनए से डीएनए बन रहा होता है, तो हमारे पास ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल होता है, ठीक है। देन हमारे इससे एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है और इस वाले टेम्पलेट से भी डबल स्टैंडर्ड बनता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम कहेंगे टेम्पलेट, ठीक है। देन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए जो है वो किसी भी इस स्ट्रैंड्स को लेगा, इस स्ट्रैंड को लेगा, कोई भी एक टेम्पलेट होगा, एक से आरएनए बनेगा, सेकंड वन से आरएनए नहीं बनेगा, या सेकंड वन जो है हम कह सकते हैं ट्रांसक्राइब्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये थे फ्यू पॉइंट्स जो हमारे डीएनए और आरएनए के रिलेटेड हैं, ठीक है। एक पॉइंट और के ये जो हमारा डीएनए सॉरी आरएनए के लिए स्ट्रैंड होता है, टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसको हम कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड, ठीक है। और जो इसके दूसरा होता है जिसको ट्रांसक्राइब नहीं किया जा रहा होता तो उसको बोलते हैं एंटीसेंस, ठीक है। ये नेक्स्ट मैं टर्म्स यूज़ करूंगा जब हम ट्रांसक्रिप्शन को डिस्कस करेंगे। तो मैं सारे के सारे लेक्चर को रिपीट कर देता हूँ। ये सिंपल पॉइंट्स हैं जो कि ऑलरेडी बहुत टाइम्स में डिस्कस कर चुका हूँ, बट इस बार प्रॉपरली इसको अलग से लेक्चर क्रिएट किया गया है। डीएनए एंड आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट है डीएनए इज अ बिग मॉलिक्यूल एंड आरएनए इज अ स्मॉल मॉलिक्यूल। देन सेकंड पॉइंट है हमारे पास डीएनए हैव डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड आरएनए हैव अ राइबोज शुगर।
ठीक है। देन थर्ड पॉइंट इज दैट DNA have adenine, guanine, cytosine and thiamine nitrogen bases, and RNA have nitrogen bases including uracil, but thiamine is not present in the RNA. Then fourth point is that DNA is a double stranded molecule and RNA is a single stranded molecule. Fifth point is that DNA is present in the nucleus but RNA is present in the cytoplasm, ठीक है। Then our sixth point is DNA to DNA mean that replication happens, its both strands are template strands and both strands make a double stranded DNA, mean that one double stranded DNA makes two double stranded DNA for the cell division. But in the RNA, one strand is a template strand and other is not a template strand. One strand is transcribed and into RNA. This strand is called sense strand and the other strand which is not going to transcribed, that is called antisense strand, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था RNA और DNA के डिफरेंसेस के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह DNA ट्रांसक्रिप्शन के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू डॉक्टर्स, गुड बाय।